जय श्री हरि, जय गंगे माता। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल वैदिक बीट्स पर, जहां हम अध्यात्म और सनातन संस्कृति की गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। माघ मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज में निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। राजा भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसीलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन होता है माघी पूर्णिमा। इसी दिन के साथ माघ मास की समाप्ति हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल इत्यादि का दान करने से कई गुना फल मिलता है। इसी दिन कल्पवास की भी समाप्ति हो जाती है। प्रयागराज के तट पर जो साधु संत कल्पवास में रहते हैं, वह इस दिन अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहेगा? सबसे विशेष बात यह है कि इस बार भद्रा पूर्णिमा तिथि के दिन विद्यमान रहेगी। तो यह भद्रा इस बार कहाँ पर वास करेगी? पाताल लोक में या स्वर्ग लोक में? इस बार होने वाला पूजा पाठ या शुभ काम पूर्णिमा के दिन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन किया जाता है, तो चंद्रदेव किस समय उदय होंगे, यह सारी जानकारी आज आपको देने की कोशिश करूंगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:55 से प्रारंभ होगी और समाप्त 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:23 पर हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान भी किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 5:45 से लेके 7:23 पर, और संध्या काल पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:19 से लेके 7:25 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना भी चाहिए। चंद्र उदय होगा शाम 6:15 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है। भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:55 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगी। इस बार भद्रा का वास धरती लोक पर होगा। अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। इस समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस समय राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक रहेगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार सुबह के समय भी रहेगी, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की पूजा शुभ मुहूर्त में की जा सकती है? तो बात यह है कि जो लोग भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, वो इस समय स्नान, जप सब कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ या स्नान करना चाहिए। सुबह पूर्णिमा के दिन पवित्र जल से स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। हाथ में गंगा जल,
पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से शिव परिवार और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मंत्रों का जाप कर सत्यनारायण भगवान का श्रवण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर अंत में आरती करके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम को एक बार फिर से पूजा करके उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। खीर का भोग लगाकर आपको व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। शाम के समय दीपदान करें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। एक दीपक जरूर जला दें। पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी माँ के पास दीपक जलाकर अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें तथा पंजीरी का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। प्रसाद सभी को बांटें। इस तरह पूर्णिमा के दिन की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय गंगे माँ।